पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई है। दरअसल जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की गई है। सरहद पार से पाकिस्तान ने शहरियों को निशाना बनाया है। पाकिस्तानी फायरिंग में 3 शहरियों की मौत की खबर अब तक मिल पा रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दी कि पाकिस्तान की नापाक हरकत मुसलसल जारी है और उसी की बानगी मिली देखने को कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की गई है। सरहद पार से पाकिस्तान ने शहरियों को निशाना बनाया है। ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों के अंदर आप गोलों की आवाज़ सुन सकते हैं और गोलों की आवाज़ सुनने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी शिद्दत कितनी होगी। और इस पे जो खबर है उसमें ये बताया जा रहा है कि 3 शहरियों की मौत हो गई है। इधर से फायरिंग चल रही है, इसके लिए क्या कहोगे? जी सर, ये तकरीबन 1 बजे से बहुत ख़तरनाक फायरिंग पाकिस्तान की तरफ चल रही है और हिंदुस्तान के सेना ने ख़तरनाक जवाब देना शुरू किया है। और एक तो लोग इस जो दुनिया में एक वबा फैली हुई है, कोरोना वायरस दुनिया में जो फैली हुई है, इसकी वजह से लोग काफ़ी घबराए हुए हैं, अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। एक तो पाकिस्तानियों ने बहुत ख़तरनाक फायरिंग शुरू की है, एक वजह से काफ़ी नुकसान भी हो चुका है और इस लोगों को घरों में रहने के लिए जगह भी नहीं है। लोग डर की वजह से बम्पर भी नहीं मिल रहे हैं, लोग खाना भी नहीं खा रहे हैं। शुक्रिया। इत्तला के मुताबिक बताया जा रहा है कि दोपहर 1 बजे से ये फायरिंग शुरू हुई थी और जिसमें 3 शहरियों की मौत अब तक हो चुकी है। और ये देखिएगा, तस्वीरें सामने आई हैं जो गोलाबारी की जा रही है। उसके बाद वहां पर कुछ जगहों पर आग लगने की भी खबर है, इत्तला मिल पा रही है, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि जो हमला है वो कितना शदीद किया गया है। जो गोला फेंका गया है, उस गोले के फटने के बाद वहां पर आग लग गई और उसमें 3 शहरियों की मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें मिल पा रही है। इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से सीज फायर की खिलाफ वर्जी मुसलसल की जा रही है। जी मीडिया नुमाइंदे फारूक वानी हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। फारूक, सबसे पहले आपसे अपडेट जानना चाहेंगे कि क्या फायरबंदी की जो खिलाफ वर्जी की जा रही है वो कितने बजे से हो रही है और क्या फायरिंग अभी भी हो रही है? जी बिल्कुल, फायरिंग अभी जारी है वहां पर और आज दोपहर के बाद ये जो घटना है ये बिल्कुल नियंत्रण रेखा के पास में जो गांव है कुपवाड़ा साइड में उत्तरी कश्मीर, तो वहां पे सीज फायर का उल्लंघन किया गया पाकिस्तान की ओर से, जिसमें से अभी तक बताया जा रहा है कि 3 आम नागरिक जो शहरी हैं वो उसमें हलाक हो चुके हैं। उनमें से एक बच्ची भी है और एक महिला भी शामिल है। ये एरिया जो वहाँ के नियंत्रण रेखा के पास पड़ते हैं, इनमें से चौकी बल है, ताइमोना गांव है, जहाँ से ये 2 व्यक्ति जो हैं जिनकी आम नागरिक की मौत हो चुकी है, ताइमोना गांव। और दूसरे जो एरियाज पड़ते हैं उस साइड में, उसमें से हाजी तारा है, दानी है, मदगाम है, मलकपुरा है, हफरादा है, करालपुरा है। ये सब इलाके उस नियंत्रण रेखा के बिल्कुल नजदीक में पड़ते हैं जहां पे ये सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। फिलहाल वहां पे स्थिति ये है कि जो भी वहां के लोग हैं, निवासी हैं, गांव निवासी, उनको वहां से निकाल दिया गया है सुरक्षित ठिकानों की ओर, उनको वहां पे मूव कर दिया गया है। और फायरिंग अभी भी वहां पे जारी है, बारिश शेलिंग भी हो रही है अभी भी। तो इसको निपटने के लिए अब सेना भी पूरी तरह से वहां पे पहुंच गई है और भरपूर उसका जवाब सेना यहाँ से भी दे रही है। कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि जो कुपवाड़ा है उत्तरी कश्मीर करन सेक्टर में भी ये सीज फायर का उल्लंघन किया गया था और कुपवाड़ा के ही एक और सेक्टर में इसी तरह की घटना सामने आई थी, जिसमें कम से कम 14 लोगों के करीब जो सेना के भी कुछ जवान उसमें शहीद हो चुके हैं पहले ही। उसके साथ साथ 5 मिलिटेंटों को भी सेना ने मार गिराया था। तो लगातार जो खलबली मची है पाकिस्तान के उस लॉन्चिंग पैड के पार जहां पे ये तैयार किए जा रहे हैं मिलिटेंट इस पार आने की, कहीं ना कहीं अब जो टॉप कमांडर हैं, जब सभी जो मिलिटेंट संगठन हैं उनके मारे गए हैं। और दूसरी बात ये है कि जो सामान है उनके पास, हथियार, गोला बारूद, वो भी खत्म होने को है। जी, लेकिन फारूक, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि हम कुछ तस्वीरें अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं और उन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि कुछ जगहों पर आग लगी हुई है। क्या फायरिंग के साथ साथ गोले भी दागे गए हैं या फिर कुछ इस तरह की अशिया वहां से फेंकी जा रही है ताकि जो यहाँ के लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंच सके? और जिन लोगों का जिक्र किया जा रहा है, जो लोग हलाक हुए हैं, उनकी मौत के पीछे जो गोली है या तो उसकी वजह से हुई है या फिर जो गोला फेंका गया है उसकी वजह से या फिर आग लगने की वजह से हुई है? नहीं, आग लगने की वजह से नहीं है। जो अभी तक हमें खबर मिली है कि ये गोले शेलिंग की वजह से हुआ है, जो गोलाबारी उस पार से हुई है उसकी वजह से ये गोले जो हैं रिहायशी मकानों के आसपास गिरे हैं और उसकी वजह से 3 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है और बाकी अभी आने डिटेल्स हैं, क्योंकि पूरे जहाँ पे ये गोले गिर चुके हैं वहाँ चारों तरफ आग का समा पैदा हुआ है, जिसकी वजह से गाँव वाले जो हैं वो
हाटबोंग में खलबली उनमें मची है और वहाँ भगदड़ की वजह से गांव वाले भी उधर उधर भागने लगे हैं। और उसके बाद जब सेना वहां पे पहुंची तो उन्होंने सभी जितने भी इलाके उसके नजदीक पड़ते हैं, नियंत्रण रेखा के नजदीक, तो उनको वहां से शिफ्ट किया गया। उनको सुरक्षित ठिकानों पे अभी भी ले जाया जा रहा है। कई अभी गांव हैं जो वहां पे जो आम नागरिक हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से जो थ्रेट पैदा हुआ था उसकी वजह से गांव के सभी लोग जो हैं गांव अपने ही घरों में थे। उसकी वजह से अब सेना उनको वहां से फिलहाल निकालने में लगी हुई है और उनको नीचे नीचे जो गांव हैं उनकी ओर ले जाया जा रहा है ताकि ये जो शेयरिंग हो रही है इसकी वजह से मजीद डैमेज ना हो पाए। जी।